दोस्तों कहते हैं कि हमारे जो पिछले जन्म के बुरे कर्म होते हैं वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते और किसी न किसी रूप में हमें उनकी सज़ा मिल ही जाती है। दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ था महाभारत के एक अहम पात्र धृतराष्ट्र के साथ। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो धृतराष्ट्र थे वो जन्म से ही अंधे थे, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उनके नेत्रहीन होने के पीछे उनके पिछले जन्म के पाप थे। दोस्तों इतना ही नहीं, धृतराष्ट्र गांधारी के पहले नहीं बल्कि दूसरे पति थे। तो दोस्तों कहा जाता है कि अपने पिछले जन्म में जो धृतराष्ट्र थे वो एक राजा थे जो बहुत ही अत्याचारी और दुष्ट थे। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए चले गए। जब शिकार करके वो बहुत ज़्यादा थक गए तो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। उसी पेड़ के पास एक तालाब में हंस अपने बच्चों के साथ तैर रहा था। दोस्तों राजा को उस हंस की खुशी देखी नहीं गई और उसने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि वो फौरन ही उस हंस की आंख फोड़ दें और उसके बच्चों को भी मार डालें। दोस्तों राजा की आज्ञा का पालन कर उसके सैनिकों ने बड़ी ही बेरहमी से उस हंस की आंखें फोड़ दी और उसके बच्चों को भी मार डाला। दोस्तों अपने इसी पाप के कारण उस राजा ने अपना अगला जन्म धृतराष्ट्र के रूप में ले लिया, जो दोस्तों जन्म से ही नेत्रहीन पैदा हुए। दोस्तों वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार जो महाराज शांतनु थे और उनकी पत्नी सत्यवती के दो पुत्र थे, विचित्रवीर और चित्रांगद। दोस्तों चित्रांगद बहुत ही कम आयु में युद्ध में मारे गए, जिसके पश्चात भीष्म पितामह ने विचित्रवीर का विवाह काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से करा दिया। दोस्तों विवाह के कुछ समय बाद ही विचित्रवीर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब रहने लगी। दोस्तों लंबे समय तक बीमारी से जूझने के बाद उन्होंने भी आखिरकार अपना दम तोड़ दिया। दोस्तों अब सत्यवती के सामने प्रश्न खड़ा हो गया कि आखिर उसका वंश आगे कैसे बढ़ेगा और उसका आगे वाला राजपाट कौन संभालेगा और उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। दोस्तों अब सत्यवती महर्षि वेदव्यास के पास अपनी समस्या लेकर गई। दोस्तों उसकी व्यथा को सुनकर महर्षि वेदव्यास उसकी सहायता करने के लिए तैयार तो हो गए, जिसके बाद उनकी दिव्य शक्ति से अम्बा और अंबालिका दोनों को पुत्र प्राप्त हुए। दोस्तों कहते हैं कि जब वेदव्यास अंबिका और अंबालिका को अपनी दिव्य शक्ति प्रदान कर रहे थे, अंबिका ने उनके डर से अपनी आंखें बंद कर लीं, इसलिए उनकी संतान यानी धृतराष्ट्र नेत्रहीन पैदा हुए। वहीं दूसरी ओर अंबालिका का शरीर भय से पीला पड़ गया, इसलिए उसके पुत्र के रूप में पांडु प्राप्त हुए, जो जन्म से ही कमजोर थे। दोस्तों गांधार नरेश सुवाला की पुत्री गांधारी से धृतराष्ट्र का विवाह हुआ था। दोस्तों माना जाता है कि जब गांधारी को पता चला कि उसका पति नेत्रहीन है तो उसने पत्नी धर्म निभाते हुए अपनी आँखों पर भी पट्टी बांध ली और आँखें रहते हुए भी आजीवन नेत्रहीन बनी रही। दोस्तों गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और उनकी एक पुत्री हुई। इन सब में दुर्योधन सबसे बड़ा था। दोस्तों हम सभी ये जानते हैं कि जो महाभारत का भीषण युद्ध था वो पांडवों और कौरवों के बीच हस्तिनापुर के राजपाट को लेकर और उनके बीच बिगड़ते हुए रिश्तों की वजह से हुआ था। लेकिन दोस्तों क्या आप लोग ये जानते हैं कि इस युद्ध की नींव तो पहले ही गांधारी के परिवार वालों ने रख दी थी। दोस्तों एक कथा के अनुसार विवाह से पहले धृतराष्ट्र को इस बात का पता नहीं था कि गांधारी की कुंडली में कोई दोष होने की वजह से उसका विवाह उससे पहले एक बकरी से कराया गया और बाद में उस बकरी की हत्या कर दी गई। दोस्तों कहते हैं कि जब धृतराष्ट्र को इस बारे में पता चला तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुआ। उसने राजा सुबाला से उसके सभी 100 पुत्रों को बंदी बना लिया और उनको कारागार में डाल दिया। दोस्तों धृतराष्ट्र ने उनको कारागार में तरह तरह की यातनाएं दी। वो उन्हें खाने को नहीं देते थे और जब देते तो केवल एक मुट्ठी चावल। दोस्तों भूख से तड़प कर एक एक करके उसके सभी पुत्रों की मृत्यु हो गई, लेकिन उसका जो सबसे छोटा पुत्र शकुनी जो अभी भी जीवित था, ऐसा इसलिए था क्योंकि धृतराष्ट्र द्वारा दिया हुआ वो एक मुट्ठी चावल सुबाला अपने पुत्र शकुनी को खिला देता ताकि वो जिंदा रह सके और इस कष्ट का बदला ले सके। दोस्तों जब सुबाला का अंतिम समय आ गया तो उसने अपने पुत्र शकुनी को आदेश दिया कि वो उसकी रीढ़ की हड्डी के पास ही बनवाकर अपने पास रखे। अपनी अंतिम इच्छा के रूप में सुबाला ने धृतराष्ट्र से शकुन की रिहाई मांगी, जिसने स्वीकार कर ली। दोस्तों बाद में शकुनी ने धीरे धीरे कौंडवों और पांडवों के बीच दरार पैदा कर दी और जब उनके बीच जुए का खेल हो रहा था तब उसमें सुबाला की रीढ़ की हड्डी का पासा जो बनाया गया था वही इस्तेमाल हुआ।
दोस्तों गांधारी के पहले पति धृतराष्ट्र नहीं बल्कि एक बकरा था जिसकी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों कथाओं के अनुसार दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।